वेलकम टू द क्लास बर्ड्स। दोस्तों, ये सीरीज का आपके इंग्लिश सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें मैं आपको समरी बता रहा हूँ आपके सिलेबस का। जो अलग-अलग पोएम है और प्रोज है, स्पीच वगैरह है, लिटरेचर, आपका लिटरेचर का समरी का ये एक हिस्सा है। एक पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद सीक्वेंस वाइज मैं आपको एग्जाम से पहले सारे पोएम का और प्रोज का एक छोटा-छोटा समरी वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि एग्जाम से पहले इसको गौर से ध्यान से सुन लेना है आपको। एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि एग्जाम से पहले आपको रट लेना है किस पोएम का कौन राइटर है, और खास तौर पे अगर वो राइटर फेमस राइटर है तो उस राइटर को कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उस अवार्ड को भी ध्यान में रखना है कि ये अवार्ड कब मिला वगैरह। और इस पोएम का या प्रोज का सेंट्रल आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, बस इसको ज़हन में रखना है। और मेरे मेरे क्या कहते हैं, समरी का एक-एक शब्द आप ध्यान से गौर से सुन लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में लिखने के दौरान नहीं आएगा, एटलीस्ट लिटरेचर में। ठीक है? तो ये जो पोएम है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट का मतलब थॉमस स्टर्न्स इलियट, ये फुल फॉर्म है। ये पैदा हुए 1888 में, 1888, और इनका डेथ हुआ 1965 में। ये पैदा कहाँ हुए? ये यूएसए में पैदा हुए। यूएसए का एक स्टेट है मिसूरी, और मिसूरी का एक प्रोविंस, एक डिस्ट्रिक्ट है सेंट लुई। सेंट लुई यानी यूएसए के मिसूरी में के सेंट लुई में पैदा हुए। जैसे होता है ना, इंडिया का स्टेट बिहार, और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वैसे ही यूएसए का स्टेट मिसूरी के सेंट लुई में ये पैदा हुए, लेकिन बाद में ये इंग्लैंड जाके सेटल हो गए। ये लिटरेचर में इंटरेस्ट, इनका क्लासिसिस्ट थे। ये क्लासिसिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो पुरानी किस्से कहानियों को पढ़ नया से काम करते हैं, उनको पढ़ते लिखते हैं और उन पर जो है कोई काम करते हैं, तो उनको क्लासिसिस्ट कहा जाता है। पुरानी जैसे राजा महाराजा की कहानियां, विक्रम बेताल, ये श्री राम की कहानी, श्री कृष्ण की कहानियां, उनको जो पढ़ते लिखते हैं, उन पे जो काम करते हैं, उन पे जो पोएम लिखते हैं या कहानियां बनाते हैं, उनको क्लासिसिस्ट कहा जाता है पुराने जमाने का। धार्मिक तौर पे ये एंग्लो कैथोलिक थे टी.एस. इलियट, और पॉलिटिक्स में ये रॉयलिस्ट थे, मतलब राजा को रानी को सपोर्ट करने वाले थे। ठीक है? ये वक्त के साथ 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पोएट में से एक, 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के सबसे बड़े पोएट में से एक बने, और दुनिया भर में इनको जाना जाता था क्रिटिक के रूप में और ड्रामेटिस्ट के रूप में, यानी कि ड्रामा लिखते थे और चीजों पे, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे ये क्रिटिकल एनालिसिस करते थे, अपना टिप्पणी वगैरह देते थे। इनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में 1948 में, इसको रख लेना है। ठीक है? उसके बाद इनका जो बेस्ट नोन पोएम है वो है वेस्टलैंड, ऐश वेडनेसडे और फोर क्वार्टेट्स। ठीक है? एक पोएट के तौर तौर पे, एक स्पोक्समैन के तौर पे, अपने वक्त का क्या इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस था, दार्शनिक था क्या था, सामाजिक विचार क्या था, उस वक्त के जो दार्शनिक, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका सोशल यानी कि सामाजिक विचारों और मूड को ये दर्शाते थे अपने काम में, अपने पोएम लिख के या प्रोज लिख के। ये जो पोएम आपके सामने में मौजूद है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ये इनके बड़े से किताब ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है, इसका एक हिस्सा है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। ठीक है? और इसको इसको बड़े कामयाबी के साथ म्यूजिक के साथ स्टेज पे गाया गया, और इसको इसको दर्शकों के सामने दर्शाया गया। और ये जो पोएम है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ये एक्चुअली में बहुत सीरियस पोएम नहीं है। ये एक्चुअली में जो आप देखते हैं ना, अपने आपके घरों में बिल्ली आती है और दूध पी के चली जाती है, या बर्तन वर्तन तोड़ ताड़ के चली जाती है शीशा का, तो वहां पे जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि बर्तन में से दूध गायब और बिल्ली फरार। तो बिल्ली के इन्हीं हरकतों को देख के इस ये पोएम जो है हल्के फुल्के मजाक में इस बिल्ली को चोर से इसको मिलाया है, और इसको चोर के तौर पे दिखाया है, चोर से इसको मिलाया है, और सब लोग इससे परेशान रहते हैं। और ये चुप्पे चुप्पे आती है, क्राइम कर देती है, दूध पी जाती है, बर्तन को तोड़ ताड़ देती है, और उसके बाद जो भाग जाती है अपने स्पॉट पर से, क्राइम के स्पॉट पर से। जब आप जाते हैं तो देखते हैं जा दूध गायब। तो जो ये जो इस ये बिल्ली के इस बिहेवियर को एक पोएम के शक्ल में, ये जो है राइटर जो है टी.एस. एलियट, उसने इमेजिन किया है कि अगर ये बिल्ली चोर होती तो क्या-क्या होता, दुनिया भर इससे परेशान कैसे रहता। ठीक है? तो ये लाइट पोएम है, इसमें कोई डीप मानी नहीं है।
ठीक है? इसको कोई गंभीरता से इसके अंदर मानी खोजने की या डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस सुनना है, गुदगुदाएगा ये आपको, हल्का-सा मुस्कुराइएगा आप इस पोएम को देख के। बस इस पोएम को एक रिदम में लिखा गया है, बड़ा खूबसूरत रिदम है इसका। अंग्रेज़ी जो जानते हैं, अगर इस पोएम को पढ़ेंगे या सुनेंगे, इसको गाने के शक्ल में गाया भी जा सकता है और आपको बिल्ली को इसमें दर्शाया गया है एक मॉन्स्टर क्रिमिनल के तौर पे। ठीक है? क्रिमिनल के तौर पे दिखाया गया है। तो बड़ा-सा हँसने गुदगुदाने वाला ये पोएम है, कोई डीप मानी इसका है नहीं। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। मैकैविटी जो है एक रहस्यमयी बिल्ली है। इसको हिडन पॉ भी कहा जाता है, यानी चुपचाप इसका जो पैर का आवाज़-उवाज़ नहीं करती है, चुपचाप ये अपना इधर से उधर घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि ये मास्टर क्रिमिनल है, सब क्रिमिनलों का सरदार है ये, जो कि कानून को तोड़ देता है। ये जो है स्कॉटलैंड यार्ड, जो लंदन पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, उसका नाम है स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड इसकी वजह से परेशान है। फ्लाइंग स्क्वाड जो है, जो पेट्रोलिंग एजेंसी है लंदन की, जहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस जो वो पुलिस जो पेट्रोल करती है पूरे लंदन के सड़कों पे, घूमती फिरती रहती है और देखती है कि स्ट्रीट में कोई क्राइम नहीं आता है तो उसको फ्लाइंग स्क्वाड कहते हैं। ये फ्लाइंग स्क्वाड भी इसके कारण परेशान और हताश रहता है, क्योंकि जहाँ भी क्राइम होता है, क्राइम के सीन पर जब भी जाता है स्कॉटलैंड यार्ड या फ्लाइंग स्क्वाड, तो वहाँ पे मैकैविटी पाया नहीं जाता है। मैकैविटी कोई मैकैविटी ऐसा नहीं है। ठीक है? पोएम का अगला हिस्सा, उसने इंसानों के सारे कानून को तोड़ा है। वो जो है, जो ग्रेविटी का नियम है, इसको भी तोड़ देता है, यानी ग्रेविटी के खिलाफ ये उड़ता-फिरता रहता है। इसका जो कूदने का या उड़ने का कैपेसिटी है, इसकी वजह से फ़कीर भी इसको हैरान होके देखते रहते हैं कि बाप रे बाप! ये तो हमसे भी बड़ा है। फ़कीर लोग तो कई सालों तक अपना तपस्या करते हैं, योगी-वोगी जो होता है, वो तपस्या करता है तो उसको एक से एक फ़िज़िकल पावर आ जाता है। हाँ, वो एक टाँग पे कई दिनों तक खड़ा रहता है। वो लोग भी जब इस बिल्ली को देखता है, इसकी उड़ने की कैपेसिटी को, तो वो भी एकदम एकटक देखता रह जाता है कि बाप रे बाप! कहाँ से कहाँ कितना बड़ा जो है इसके अंदर कैपेसिटी है उड़ने का। और जब भी लोग क्राइम के सीन पे पहुँचते हैं, कहीं पर क्राइम हो गया तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो पाते हैं मैकैविटी वहाँ पर होता नहीं है, मैकैविटी इज़ नॉट देयर। उसको आप किसी भी गोदाम में देख सकते हैं, किसी भी बेसमेंट में देख सकते हैं, ठीक है? जो घर के नीचे में बेसमेंट होता है, वहाँ आप खोजने के जाइएगा, आप उसको कहीं भी खोज जब क्राइम होगा तो आप उसको जाइएगा किसी भी बेसमेंट में खोजने के लिए, या हवा में कहीं पेड़-उड़ पे कहीं कहीं टहनी-वहनी पर हो, उसको देखेंगे आप हवा में, ना वो बेसमेंट में मिलेगा, ना हवा में मिलेगा, क्योंकि राइटर बोल रहा है कि मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि मैकैविटी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। क्राइम होगा, क्राइम करेगा मैकैविटी और गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास्टर क्रिमिनल है ये, ठीक है? और मास्टर क्रिमिनल होने की वजह से ये अपने क्राइम से भाग जाता है बड़ी आसानी से। आगे राइटर बोलता है कि मैकैविटी जो है एक जिंजर कैट है। जिंजर जो हल्के भूरे रंग का कैट है। ये पतला है, ये जो है लंबा है, ये पतला है। आप जो है आप इसको देखेंगे तो आप पहचान जाएँगे, क्योंकि इसका आँख जो है अंदर की तरफ धँसा हुआ है। यहाँ जो पोएम जो है, आपकी किताब में जो है एक बिल्ली का तस्वीर दिखाया गया है। तो इसको इमेजिनेशन में रखिएगा कि मैकैविटी जो है एक हल्के भूरे रंग का कैट है, लंबा है, पतला है, और जब भी आप उसको देखिएगा तो आप पहचान जाइएगा, क्योंकि इसका आँख जो है अंदर की तरफ धँसा हुआ है। इसका जो भौं है, ये भौं देखिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सोच-विचार में ये पड़ा हुआ है। इसका जो सर है एकदम गुम्बद की तरह बना हुआ है, ये सर जो है ना गुम्बद की तरह बना हुआ है। इसका जो इसके ऊपर फर है, जो कोट है इसके ऊपर, जो फर है, ये नेग्लेक्ट करने की वजह से, ध्यान न देने की वजह से इसमें पूरा धूल-गर्दा पड़ा हुआ है। इसका जो मूंछ है, वो भी तितर-बितर इधर-उधर फैला हुआ है, कोई उसमें सजा हुआ नहीं है। ये जब चलता है तो अपना सर जो है दाएँ-बाएँ, जैसे साँप चलता है ना, वैसे ही ये साँप की तरह चलता है। और जब भी आप इसको सोचेंगे कि ये नींद में पड़ा हुआ होगा, आधे नींद में होगा, तो ये पूरा एकदम ध्यान में है ये। या आपको लग रहा है कि नींद में है ये, लेकिन पूरा जगा हुआ है, कुछ भी करने जाइएगा ये फुर से भाग जाएगा। ठीक है? राइटर जो है आपको गुदगुदा रहा है। राइटर आगे बोल रहा है, मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एकदम राक्षस है, शैतान है, एक feline के शेप में, यानी एक बिल्ली के शेप में ये एक
राक्षस है, ये बुरी आत्मा है, प्रेत आत्मा है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, जो करप्शन है, गंदगी है, जो क्राइम है, इसका एक मॉन्स्टर है ये, ठीक है, गॉडफादर है एक तरह से, समझे। इसको आप गलियों में पा सकते हैं, इसको आप चौराहे पे पा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कहीं क्राइम अगर हो गया, क्राइम को खोजने आप जाइएगा कि कौन क्राइम किया है, तो वहां मैकेविटी आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद राइटर कहता है कि ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, बाहर से जब आप इसको देखिएगा तो बड़ा शरीफ लगेगा ही, लेकिन लोग कहते हैं कि ये कार्ड में चीटिंग करता है, ये पत्ता जब खेलता है तो चीटिंग करता है उसमें। उसका जो फुटप्रिंट है, पैर का निशान है, वो स्कॉटलैंड यार्ड की किसी फाइल में मौजूद नहीं है, बड़ा एक्सपर्ट क्रिमिनल है ये। हाँ, ये बड़ा एक्सपर्ट चोर है, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में इसका नाम नहीं है, लेकिन जब लार्डर को लूटा जाता है, यानी कि वो जो कप बोर्ड होता है, इसमें बिस्किट विस्किट रखते रहते हैं आप, चूड़ा डालबूट ये सब रखते हैं आप, यहाँ पर चाय पत्ती चीनी रखते हैं, वो जो कप बोर्ड होता है, उसको वो जब लूटा हुआ पाया जाता है, या ज्वेल केस जो है वो लूटा हुआ पाया जाता है, ठीक है, उसको बड़ा ध्यान से खोजा जाता है अगर ज्वेल केस को, जिसमें ज्वेलरी वगैरह रहती है, या फिर दूध गायब है घर में, या कोई पीक पीक मतलब होता है कि एक तरह का बिल्ली का दूसरा टाइप का बिल्ली होता है, बिल्ली का प्रजाति छोटा जानवर होता है, अगर वो जो है वो एकदम उसका गर्दन कोई नोच लिया है या गर्दन जांत दिया है वो, अगर इसके बारे में तफ्तीश करने जाइएगा आप, या कहीं पर शीशा उषा टूट गया है, या फिर ट्रेलिस पास रिपेयर, यानी कि वो जो आप डंडा उंडा लगाते हैं कि लतड़ने वाले पेड़ को कि वो लतड़ाए उसके ऊपर, अगर वो टूट गया है, तो आपको हैरान करने वाली बात क्या है कि मैकेविटी वहां पे आपको नहीं मिलेगा, यानी सब क्राइम हो रहा है और क्रिमिनल जो है वो क्राइम करके फरार, यानी कि ये जो बिल्ली है ये फरार। आगे राइटर कहता है कि अगर किसी फॉरेन ऑफिस का, ठीक है, अगर कोई ट्रीटी गायब हो गया, कोई डॉक्यूमेंट गायब हो गया, या इधर उधर छितरा गया, या एडमिरलिटी को पता चलता है, एडमिरलिटी वो होता है जो ये नेवी में होता है, एडमिरल, तो एडमिरल जो है वो प्लान करता है कि कैसे कैसे जहाज को चलाना है, और क्या कहते हैं कैसे हमला करना है वगैरह, कोई ड्राइंग बनाता है अपने जहाज का। अगर वो प्लान सब गायब है एडमिरल्टी का, या फॉरेन ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट गायब है, कोई ट्रीटी गायब है, तो आपको जो है किसी हॉल में आपको पेपर मिल सकता है इधर-उधर छीटा हुआ, फेंका हुआ, ठीक है? या सीढ़ी पर आपको पेपर मिल सकता है फेंका हुआ। लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करना फिज़ूल है, बकवास है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैकेविटी इज़ नॉट देयर। ये सब काम मैकेविटी कर जाएगा, लेकिन मैकेविटी नहीं मिलेगा। ये जो है राइटर आपको इमेजिन करवा रहा है, हालाँकि आप घरों में देखिए कि आपका जो है पेपर-वेपर गायब, बिल्ली-विल्ली अगर पाले होंगे आप, तो आप देखिए क्या कि बिल्ली जो है ना, आपका जो है पेपर जो है इधर-उधर छितरा देगा। हाँ, कभी आपको वो सीढ़ी पर मिलेगा, कभी आपको ड्राइंग रूम में मिलेगा, या दरवाजे में मिलेगा, या डॉक्यूमेंट घर से बाहर मिलेगा आपको। ये सब जो है आपका घर का बिल्ली करेगा। तो इसी से राइटर इमेजिन कर रहा है कि अगर ये बिल्ली जो है कोई चोर होता, तो उसको आपके दिमाग में एक चित्रण कर रहा है, और चित्रण कर रहा है कि आप जब इन्वेस्टिगेट करने जाइएगा, पता करने जाइए किया कौन, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, और जब पता चलेगा कि लॉस कौन किया है, यानी मैकेविटी अगर किया है, तो सीक्रेट सर्विस जो है आपका, वो कहेगा कि ये ज़रूर मैकेविटी रहा होगा, लेकिन वो मीलों दूर जा चुका है, वो आपको हाथ नहीं आने वाला है, ठीक है? वो कहीं पर आपको मिलेगा आराम करता हुआ, या अपना अंगूठा अंगूठा चूसता हुआ, या ये जो है कोई लॉन्ग डिवीज़न का जोड़-घटाव कर रहा होगा कहीं पे पड़ा हुआ, ठीक है? वो आपको मिलेगा, लेकिन जब क्राइम होगा, वहाँ तब आपको नहीं मिलेगा मैकेविटी। ऐसे आपको कहीं भी मिल सकता है, ठीक है? कैज़ुअली पड़ा हुआ। लेकिन क्राइम अगर हुआ है तो वो बिल्ली आपको, बिल्ला, मैकेविटी वो आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है? मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। ऐसा बिल्ला जो है धोखा देने वाला, ठीक है? और सॉविटी वाला, यानी कि आपको षड्यंत्र करने वाला बिल्ला, ऐसा बिल्ला जि कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसा कहीं बिल्ला था ही नहीं। उसके पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होगा। ही ऑलवेज़ हैज़ एन एलिबी। आप बोलिए कि ये क्राइम हुआ और ये क्राइम पर तुम कहाँ थे? तो वो आपको साबित कर देगा कि हम वहाँ पर थे, उस आदमी के साथ मौजूद थे। क्रिमिनल सब नहीं करता है। तो उसका हमेशा कोई ना कोई एलिबी, एक्सक्यूज़ उसके पास रहता है। कोई 1 और 2 टू स्पेयर, कोई ना कोई 1-2 आदमी रहता है, 1-2 बिल्ला रहता है जो उसको बचाने वाला मौजूद रहता है। एंड व्हाटएवर टाइम द डीड टूक प्लेस, और जिस वक़्त वो क्राइम हुआ है,
मैकेविटी वहां पर मौजूद नहीं था। ठीक है, लास्ट स्टैंजा है कि and they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, और वो कहते हैं कि वो सारे बिल्ले और बिल्लियां जिनका जो है क्रिमिनल एक्टिविटी विकेड काम जो है वो चारों तरफ मशहूर है, जैसे मंजो जेरी, या मैं मेंशन कर सकता हूँ ग्रिडल बोन, ये सब बिल्ली सब है, बिल्ला सब है, ये सब का एक गैंग है। जिसका हेड कौन है? मैकेविटी। आर देयर नथिंग मोर देन एजेंट्स ऑफ कैट हु ऑल द टाइम, ये सब जो मंगो जेरी है या ग्रिडल बोन है, ये सब एजेंट है किस बिल्ली के? जो हमेशा से जाना जाता है जिसे इनके ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाला है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ये जो मैकेविटी है ये क्राइम का नेपोलियन है, ये सरदार है इन क्रिमिनल्स का। ये जो बिल्ला सब है ये सब के गैंग है, उस गैंग का हेड कौन है? ये मैकेविटी है। तो मैकेविटी, आपने इस पोएम को देखा, इस पोएम का एक समरी मैंने दे दिया है। क्वेश्चन आंसर जब आप इसको पढ़िएगा, मैं आपको ट्रू फॉल्स से एक एग्जांपल देता हूं कि आपने जो समरी पढ़ा इससे आपको आंसर बन रहा है कि नहीं आपसे। जैसे ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको कि मैकेविटी इज एन ऑर्डिनरी कैट। मैकेविटी जो है आम बिल्ली है, क्या ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ऑब्वियसली। ठीक है, मैकेविटी इज एन आउटलॉ, यानी मैकेविटी क्रिमिनल है, सही है कि गलत है? यस, ट्रू है। मैकेविटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, जब भी कोई क्राइम होता है तो वहां पर मैकेविटी हमेशा पाया जाता है। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ये हमेशा कह रहा है कि कहीं क्राइम होगा मैकेविटी नहीं मिलेगा आपको। मैकेविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट, मैकेविटी को बेसमेंट में पाया जा सकता है? नहीं, जब क्राइम होता है तो आप जाके बेसमेंट में खोजते हैं, आप हवा में पता करते हैं कि कहाँ पे है मैकेविटी, मैकेविटी मिलता ही नहीं है, तो फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट। जैसे ई है, द पोएट फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, पोएट जो है वो मैकेविटी को पाता है कैसा? सुस्त और हाफ अस्लीप। ट्रू है। ठीक है, एफ है, इट कैन बी सीन इन द बाई स्ट्रीट, वो गलियों में फिरता हुआ मिल सकता है आपको। ट्रू है, जब क्राइम नहीं होता रहता है तो ये कहीं भी पाया जा सकता है, क्राइम होने के बाद ये गायब होता है। ठीक है, जी है, मंगो जेरी एंड गिडल बोल आर ऑल्सो कैट्स, मंगो जेरी और गिडल बोन ये भी बिल्ले हैं या बिल्लियां है, सही है? यस, ट्रू। द पोएट इज रियली एंग्री विथ मैकेविटी, पोएट जो है मैकेविटी से बहुत गुस्से में है। फॉल्स, मैकेविटी से ये मजा ले रहा है। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, वो उसको मैकेविटी के बारे में एक तरह से निगेटिव है मैकेविटी, लेकिन एक तरह से तारीफ कर रहा है कि ये सारा क्राइम करता है और गायब रहता है, इसका जो है पैर का निशान किसी को नहीं मिलता है। स्कॉटलैंड यार्ड परेशान है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो हताश है। ठीक है, तो हताश जरूर है, लेकिन पोएट की नजर में बहुत बड़ा, एक बहुत शानदार क्रिएचर है, सारा क्राइम भी कर जाता है और फरार भी हो जाता है, नेपोलियन है एक तरह का। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन, क्या पोएट मैकेविटी को नेपोलियन से मिलाता है? तो यस, राइटर कहता है मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम का ये नेपोलियन है, क्राइम का ये सरदार है, क्राइम का ये बादशाह है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, होपफुली आप सॉल्व कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पोस्ट करता हूं एग्जाम से पहले, सारा समरी मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।